बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के एक और सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले से, यानी पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स गुज़रे हैं उनके हवाले से, उनकी टेन्योर के हवाले से, उनकी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से और उनकी शख्सियात के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एसोसिएटेड हैं वो आज के इस सेशन में देखेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इन प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले से हासिल करेंगे। ये है वो पिक्चर जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़ीर आज़म जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, उनकी पिक्चर है और इनके बारे में हम आज के इस सेशन में जानेंगे। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट है और ये लिस्ट जो है वो मैंने नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से ली है। तो इट मीन्स इट इज़ एन अथेंटिक लिस्ट कंटेनिंग ऑल द नेम्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे हमने इसको स्टडी कैसे करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्रैक कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम मिनिस्टर्स अगर इस हवाले से हम देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आते हैं 30th नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम मिनिस्टर्स कितने हैं, 30 वज़ीर आज़म अब तक हो चुके हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर लियाकत अली ख़ान, ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनका टेन्योर आपने याद रखना है 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान बनने के वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था और उनकी असैसिनेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पे। तो इस तरह एक ही शख्सियत के दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनकी वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उनकी असैसिनेशन भी हुई थी। लास्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डेट आपको याद होनी चाहिए, 18 अगस्त 2018 को पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आई थी और 18 अगस्त 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के 30वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया था। तो टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम मिनिस्टर्स हो गए 30। अब हम देखते हैं कि इस लिस्ट में कुछ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, तो वो वाले कौन से प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सीरियल नंबर 12 में तो मिस्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई आपको नज़र आते हैं। ही वॉज़ द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने 1990 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो इस तरह फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे, मिस्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई। अब हम देखते हैं मज़ीद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स कौन से रहे हैं। तो 14 नंबर पे मीर बलख शेर मज़ारी, सेकंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद मिस्टर मोइन कुरैशी, थर्ड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। 4th नंबर पे मलिक मिराज खालिद, ये 4th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद मिस्टर मोहम्मद मियाँ सुमरो, 5th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। 26 नंबर पे है मीर हज़ार खान खोसो, 6th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। एंड जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क, 7th एंड लास्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह पाकिस्तान में अब तक 7 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं, 7 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हम 30 में से 7 को निकालते हैं तो यहाँ पे कितने बच जाते हैं, 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के 30 हैं, जिनमें 7 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं और 23 आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स हैं। अब हम इस लिस्ट में से इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की जो है उससे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है वो देखेंगे। लियाकत अली ख़ान को जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो तारीख़ साज़ शख्सियत हैं और वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी थे और उनकी असैसिनेशन भी हुई थी। तो उनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 47 से लेकर 16 अक्टूबर। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को ये एजाज़ हासिल है कि वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थे और सेकंड गवर्नर जनरल भी थे। तो इस हवाले से वो भी इम्पॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर को यानी लियाकत अली ख़ान की शहादत के वेरी नेक्स्ट डे वो पाकिस्तान के सेकंड वज़ीर आज़म बने थे और 17 अप्रैल 1953 को 17 की डेट उनके साथ मनसूब है। उसके बाद है मिस्टर मोहम्मद अली बोगरा, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनका टेन्योर था 17 अप्रैल 1953 से लेकर 11 अगस्त 1955 तक। मोहम्मद अली बोगरा के हवाले से एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने एक बोगरा फार्मूला के नाम से एक पॉलिटिकल सेटलमेंट फार्मूला पेश किया था और ये वाला फार्मूला उन्होंने पेश किया था 7 अक्टूबर 1953 को। 7 अक्टूबर को उन्होंने ये फार्मूला पेश किया था 1953 को
और इस फार्मूले को जो के हवाले से जो पेरिटी का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया था और मोहम्मद अली बोगरा या 1 यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। और 1 यूनिट जो उन्होंने प्रपोज किया था 14 अक्टूबर 1954 से लेकर 1 जुलाई 1970 तक मोहम्मद अली बोगरा की प्रपोजल जो थी 1 यूनिट की सूरत में पाकिस्तान में नाफिज़ अमल रही। उसके बाद आते हैं चौधरी मोहम्मद अली, 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उनका टेन्योर था 11 अगस्त 1955 टू 12 सितंबर 1956। चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म थे और उन्होंने पाकिस्तान को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। तो इस हवाले से आपने याद रखना है 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चौधरी मोहम्मद अली ने दिया था। तो ये पाकिस्तान के 4th प्राइम मिनिस्टर थे। तो 4th प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का फर्स्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी 5वें नंबर पर आते हैं। 56 से लेकर 1957 तक। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर को आप देखें तो उनका पीरियड बनता है 1957 से लेकर 16 दिसंबर 1957 तक। तो ही सर्व्ड जस्ट अराउंड 50 डेज, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आते हैं मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, इनको आपने याद रखना है। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून के हवाले से उनका जो टाइम पीरियड है वो है 16 दिसंबर 1957 टू 7 अक्टूबर 1958। और उनके दौर में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट जो है वो ओमान से परचेज़ किया था एंड दैट वाज ऑन 8 सितंबर 1958। ये कौन सी डेट थी? 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने ग्वादर जो है वो ओमान से ख़रीदा था। तो इस हवाले से मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की शख्सियत के साथ ये इंपॉर्टेंट इवेंट मंसूब है, तो आपने याद रखना है। उनका टेन्योर था 16 दिसंबर 1957 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 और 7वें वज़ीर आज़म थे। उसके बाद नूरुल अमीन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं और नूरुल अमीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। मैं इनको यहाँ से अलग से मार्क करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो पीरियड है मिस्टर नूरुल अमीन का है, जो कि 8th नंबर पर आते हैं और उनका पीरियड है 7 दिसंबर 1971 टू 20 दिसंबर 1971। तो ये कितने दिन बनते हैं? 13 डेज़। तो शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कम्स एट सीरियल नंबर 8 और उन्होंने सिर्फ 13 दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से सर्व किया। उसके बाद आते हैं 9th नंबर पे पाकिस्तान के वन ऑफ द वेरी फेमस प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 9वें नंबर पर आते हैं और उनका पीरियड बनता है 14 अगस्त 1953 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक। इनकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान को मौजूदा आइन जो है 1973 का वो दिया है। तो 14 अगस्त 1973 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उनके बाद मिस्टर मोहम्मद ख़ान जिन्होंने 10 नंबर पर आते हैं। 23 मार्च 1985 से लेकर 29 मई 1988 तक, जो गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाए थे ज़ियाउल हक़ ने, उसके बाद ये वज़ीर आज़म बने थे। उसके बाद जब ज़ियाउल हक़ की शहादत होती है तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फर्स्ट टर्म के लिए आती हैं 11th नंबर पे और उनका पीरियड होता है 2 दिसंबर 1988 से लेकर 6 अगस्त 1990 तक। 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक़ की शहादत होती है एक तैयारा हादसे में और उसी साल दिसंबर में 2 दिसंबर को वज़ीर आज़म की हैसियत से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 11वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाती हैं। फिर 13 नंबर पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को हम देखते हैं जनाब। 13वें नंबर पे वेरी फर्स्ट टर्म है उनकी और ये 6 नवंबर 1990 से लेकर 18 अप्रैल 1993 तो नवाज शरीफ की पहली टर्म थी, फर्स्ट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 13वें नंबर पे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा आ जाते हैं, उनको डिसक्वालीफाई किया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। फिर नवाज शरीफ दोबारा आते हैं 26 मई 1993 को, सुप्रीम कोर्ट उनको बहाल करती है और फिर वो 8 जुलाई 1993 को उनकी वो ये वाला टर्नियर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह ये बीच में एक ब्रीफ टाइम के लिए आए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो दोबारा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनती हैं सेकंड टर्म के लिए और उनका पीरियड है 1993 से लेकर 1996 93 से लेकर 96 तक। 19 अक्टूबर 1993 से लेकर 5 नवंबर 1996 तक वो सेकंड टर्म के लिए वज़ीर आज़म बनी। फिर नवाज शरीफ की दोबारा टर्म आती है
19 नंबर पे हम देखते हैं और उनका ये वाला जो पीरियड आपको नज़र आता है ये 17 फरवरी 1997 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 तक, 1997 से लेकर 1999 तक ये नवाज शरीफ का पीरियड है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका भी पीरियड बड़ा दिलचस्प है। 30 जुलाई 2004 से लेकर 26 अगस्त 2004, ये तकरीबन अराउंड 55 या 54 डेज़ बनते हैं। ही इज़ अमंग शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आते हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। इनको मैं ज़्यादा से हाईलाइट करता हूँ क्योंकि इनकी टेन्योर के हवाले से भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज है कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, हालांकि इनका जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से उनसे हल्फ उठाया था और उनका पीरियड अगर हम देखें तो यहाँ पे बनता है 25 मार्च 2008 से लेकर 25 अप्रैल 2012 तक बनता है। यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करें तो 4 साल और 1 माह बनता है। और अगर हम लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो उसमें जो है ये सेकंड नंबर पर आते हैं। पीपल्स पार्टी के ही राजा परवेज़ अशरफ 25वें नंबर पर आते हैं और वो बनते हैं 22 जुलाई 2012 से लेकर 24 मार्च 2013 तक वो वज़ीर-ए-आज़म रहे। उसके बाद आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ का पीरियड बनता है और डेट है 5 जुलाई 2013 से लेकर 28 जुलाई 2017 तक उनका पीरियड बनता है। उसके बाद नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद मिस्टर शाहिद खकान अब्बासी यहाँ पे नज़र आते हैं और उनका पीरियड है 1 अगस्त 2017 से लेकर 31 मई 2018 तक, जबकि इमरान खान जो है वो लास्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। 18 अगस्त 2018 से ऑनवर्ड जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रही हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इन प्राइम मिनिस्टर्स की डेट के हवाले से और चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके साथ जो एसोसिएटेड है वो आपके साथ शेयर करूँ। अब हमने देखना है थोड़ा सा कि लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ मिस्टर लियाकत अली खान, और उनका अरसा है 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक। और अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये अरसा बनता है 4 साल 2 महीने और 1 दिन, 4 साल 2 महीने और 1 दिन, और टोटल अगर हम इनको काउंट करते हैं तो ये बनते हैं 1522 डेज़, 1522 डेज़। तो इस हवाले से ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इसके साथ ही हमने देखना है कि शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर नूरुल अमीन आपको नज़र आते हैं 8th नंबर सीरियल पे, और उनका अरसा है 7 दिसंबर 1971 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक। तो इस तरह वो सिर्फ 13 दिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही इज़ दी शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट हो गए लियाकत अली खान और शॉर्टेस्ट पे आ जाते हैं 8th नंबर पे मिस्टर नूरुल अमीन, और उनका अरसा है 7 दिसंबर 1971 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक। अब हम कुछ देखते हैं कि कुछ और भी पर्सनालिटीज़ ऐसी है जिनका पीरियड जो है वो काफ़ी मुख्तसर है। उनमें से एक है मिस्टर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर, जो आपको यहाँ पे 6 नंबर पर नज़र आते हैं। एज ही सर्व्ड एज द 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उनका अरसा है 18 अक्टूबर 1957 से लेकर 16 अगस्त 1957 तक, और अगर हम इसको काउंट करते हैं 1 मंथ 28 डेज़ यानी 55 डेज़ इनका बनता है। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर का जो अरसा है वो 1 महीने 28 दिन या 55 डेज़ बनता है, जबकि उसके साथ ही चौधरी शुजात हुसैन भी यहाँ पे आपको 21 नंबर पे नज़र आते हैं। और चौधरी शुजात हुसैन का जो पीरियड है वो 30 जुलाई 2004 से लेकर 26 अगस्त 2004 तक है। तो इसको जब हम काउंट करते हैं तो ये 1 मंथ 26 डेज़ और कुल मिलाकर 57 डेज़ बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ मिस्टर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर, who served as the 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान with just 55 डेज़। तो डेट आपने याद रखनी है 18 अक्टूबर 1957 से लेकर 16 दिसंबर 1957 तक, जबकि चौधरी शुजात हुसैन का पीरियड बनता है 30 जुलाई 2004 से लेकर 26 अगस्त 2004 तक, 57 डेज। ही कम्स एट द 3rd नंबर in terms of shortest serving period as Prime Minister of Pakistan। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक और टेन्योर भी बनता है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, जो कि 24th नंबर पे यहाँ पर नज़र आते हैं। उनका अगर पीरियड हम देखें तो बनता है 25 मार्च 2008 से लेकर 25 अप्रैल 2012 तक। तो
सीधा सीधा 4 साल और 1 महीने उनका पीरियड बनता है और इसको अगर हम काउंट करते हैं तो 1492 दिन बनते हैं। तो इस हवाले से ही इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टिल टू डेट। फर्स्ट नंबर पे आते हैं लियाकत अली खान, 4 साल 2 महीने और 1 दिन, और सेकंड नंबर पर आते हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, 4 साल 1 महीना और 1 दिन। तो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड द डेट्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने ख़त्म को पहुंचा। मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल द स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।